हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग देखेंगे। पहले हम लोग एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग देखें। जीटीयू का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा तो एप्लीकेशन बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग देख लिए हैं, तो एप्लीकेशन ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग देखेंगे। इसमें मैं आपको याद करने का भी तरीका बताऊंगा कि आप पॉइंट्स एटलीस्ट कैसे याद कर सकते हैं। तो पॉइंट्स याद रहता है तो दैट यू कैन राइट ऑन द एग्ज़ाम। ठीक है, तो पहले एप्लीकेशन ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हमें क्लास लेवल नोन नहीं होता है। तो क्लास लेवल पता नहीं होता है तो क्लास लेवल कैसे पता करेंगे? तो जो भी डेटा है उसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करके उसमें हम क्या क्या ढूंढेंगे? सिमिलैरिटीज़ ढूंढेंगे या पैटर्न ढूंढेंगे या डिफरेंसेस ढूंढेंगे। उससे हम मॉडल क्रिएट करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है? तो क्लस्टरिंग इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। मतलब क्लास लेवल अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में नोन नहीं होता है, तो हम डेटा का एनालिसिस करके फिर हम उसमें ग्रुपिंग फॉर्म करते हैं। कैसे एनालिसिस करेंगे? तो उसमें जो पैटर्न सेम होगा या सेम काइंड ऑफ डिफरेंसेस है तो उसको एनालिसिस करके एक ग्रुप बनाएंगे और वो अनसुपरवाइज लर्निंग का एग्जाम्पल है। अब एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है? तो पहला है, देखिए हमको याद रखना है ABCD। क्या याद रखना है? ABCD। तो ए से फर्स्ट लिखना है एनोमेली डिटेक्शन। एनोमेली डिटेक्शन क्या होता है? एनोमेली मतलब होता है कि लीक से हटकर जो अलग है, जिसमें कोई प्रॉब्लम है, तो वो ढूंढना है। तो वो कहाँ कहाँ ढूंढेंगे? तो कोई क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन है, कोई फ्रॉड डिटेक्शन है, कोई रिस्क असेसमेंट एनालिसिस है, तो उसमें यूज टू फाइंड डेटा पॉइंट दैट आर डेविएट फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसा पॉइंट ढूंढना जो नॉर्मल से अलग हो, तो वो किस में आएगा? एनोमेली डिटेक्शन में। एग्जाम्पल लिख देना है, फ्रॉड डिटेक्शन, इंट्रूजन डिटेक्शन। इंट्रूजन मतलब जो प्रॉब्लम है, जो ये आप लोग सिक्योरिटी में पढ़िएगा तो अभी बस याद रखिए इंट्रूजन डिटेक्शन में यूज़ होता है। नेक्स्ट लिखना, ए से हो गया एनोमली डिटेक्शन। अब बी पे आएंगे। बी मतलब बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या यूज होता है? तो जो डीएनए एनालिसिस होता है, सेम डी काइंड ऑफ डीएनए को हम अलग करेंगे। जैसे वैक्सीन सबका यूज, अभी जो कोरोना का टाइम में वैक्सीन सबका फॉर्मेशन हुआ तो उसमें अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का यूज़ हुआ। जैसे ग्रुपिंग जीन्स विथ सिमिलर फंक्शन। तो देखिए जहाँ जो जो सिमिलर फंक्शन का जीन्स है उसको हम एक ग्रुप में फॉर्म कर दिए, तो उससे क्या होगा? तो हम इसका हेल्प करते ड्रग डिस्कवरी में। कोई मेडिसिन की, ड्रग मतलब कोई मेडिसिन फाइंड आउट करने में। जैसे वैक्सीन जो कोरोना के टाइम में आया था उसमें ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का यूज़ हुआ था। प्रिडिक्ट डिजीज रिस्क। तो ए से हुआ एनोमली डिटेक्शन, बी से हुआ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब सी से क्लस्टरिंग। तो क्लस्टरिंग क्या होता है? तो ग्रुपिंग सिमिलर आइटम्स टुगेदर, ये हमें पता है। जो सेम काइंड का आइटम है उसे एक साथ कर लेना है। उसका एग्जांपल क्या है? इमेज क्लासिफिकेशन। सेम टाइप का इमेज को एक साथ करना है, जो अलग होगा वो अलग हो जाएगा। ठीक है। ABC, ए से एनोमली, बी से बायो इन्फॉर्मेटिक्स, सी से क्लस्टरिंग, डी से क्या है? तो देखिए डायमेंशनलिटी रिडक्शन। तो डायमेंशनलिटी रिडक्शन मैंने बताया था कि जिसमें बहुत सारे डायमेंशन है, उसमें जो एक्स्ट्रा डायमेंशन है उसको हमको हटा करके उसको वैल्यूएबल बनाना में। जैसे सपोज आपके स्टूडेंट के रोल नंबर है, ठीक है, रोल नंबर है, एज है, ठीक है, हाइट है और वेट है, ठीक है। तो अब इसमें आपको वेट प्रिडिक्ट करने का मॉडल बनाना है, ठीक है। तो इसमें रोल नंबर क्या है? रोल नंबर क्या, तो कोई ज़रूरत है नहीं, तो ये क्या होगा? हम इस डायमेंशन को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। तो डायमेंशनलिटी रिडक्शन। तो ABCD से पॉइंट याद हो गया, एनोमेली डिटेक्शन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, क्लस्टरिंग एंड डायमेंशनलिटी रिडक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या याद रखना है? ABCD हो गया। उसके बाद पॉइंट रखना है ROM, ROM।
तो आर से रिकमेंडेशन सिस्टम, ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। रिकमेंडेशन सिस्टम मतलब रिकमेंड करेगा, मतलब जैसे हम लोग इंस्टाग्राम में जिस टाइप का रील देखते हैं तो उसी टाइप का रील आपको बताएगा, सजेशन देगा। जैसे ई कॉमर्स में जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन ओपन करते हैं तो आपको प्रोडक्ट शो करता है, तो प्रोडक्ट शो करता है तो वो क्या है, रिकमेंडेशन सिस्टम। तो वो किसका यूसेज है, अनसुपरवाइज लर्निंग का। तो ROM रोम आउटलायर डिटेक्शन, आउटलायर मतलब जो नॉइज का डिटेक्शन में यूज होता है, ये मैंने नॉइज वाले वीडियो में बताया था। तो नॉइज डिटेक्शन मतलब जैसे क्लास में सबके मार्क्स, एवरेज मार्क्स सपोज 6 आए 99 स्टूडेंट्स के, एक स्टूडेंट को 10 आ गया, तो ये क्या हुआ, आउटलायर हो गया। तो आउटलायर डिटेक्शन मतलब हम कोई भी प्रोडक्ट के एनालिसिस में यूज होता है। नेक्स्ट ROM, एम से क्या हो गया, मार्केट बास्केट एनालिसिस। इसमें क्या हो गया, हमने पढ़ा था ऑपरेडी एल्गोरिदम में कि मार्केट बास्केट एनालिसिस का यूज किस में होता है, टू फाइंड फ्रीक्वेंट पैटर्न। फ्रीक्वेंट पैटर्न मतलब जो फ्रीक्वेंट, जैसे ब्रेड बटर लिया जाता है, ब्रेड बटर कोई परचेज करता है तो उसके साथ मिल्क भी परचेज करता है, तो ये क्या हुआ, ये एनालिसिस हो गया। तो अब इसका कैसे यूज होगा, तो कोई भी मार्केट ई कॉमर्स वाली या कोई भी मॉल वाले क्या करेंगे, ब्रेड बटर को अलग रखेंगे या मिल्क को थोड़ा दूर रखेंगे, तो रास्ते में जो भी चीज़ आएगा तो कस्टमर वो भी खरीद सकता है। तो ये पता चलता है कि फ्रिक्वेंटली कौन कौन आइटम खरीदा जा रहा है, ठीक है। तो उसमें कोई कंबाइन एक ऑफर रख सकते हैं, तो ये सब क्या होगा, सेल बढ़ाने के लिए यूज़ होगा। तो हमें मेनली एप्लीकेशन लिखना है अनसुपरवाइज लर्निंग का। तो पॉइंट याद रखना है, ABCDROM, ABCDROM। तो ए से क्या हो गया, एनोमेली डिटेक्शन, बी से बायो इन्फॉर्मेटिक, सी से क्लस्टरिंग, डी से डायमेंशनलिटी रिडक्शन, रोम हो गया, आर से रिकमेंडेशन सिस्टम, आउटलायर डिटेक्शन, एम से मार्केट बास्केट एनालिसिस। तो इस तरह से 5-6 बार आपको मन में याद रखना है और इजीली यू कैन, वहाँ पे एग्जाम में आपको पॉइंट्स याद आ जाएगा तो यू कैन राइट इन द एग्जाम। थैंक यू। और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।